Hi guys, I hope you all are doing well. Welcome to the lecture number 7. कैसे हो मेरे भाइयों? कंटिन्यूसली लगातार 7 घंटे से हम लगातार आपके लिए कंटेंट शूट कर रहे हैं और ये 8वां घंटा हमारा चल रहा है, बट कोई बात नहीं। आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस वर्सेस फंडामेंटल एनालिसिस, या फिर कह सकते हो पूरा ब्रीफली समझाएंगे टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। लाइक अपना चार्ट पैटर्न हो गया, कैंडल्स हो गया, बेसिक टू एडवांस हो गया, प्राइस एक्शन हो गया, टेक्निकल टूल्स एंड इंडिकेटर्स एंड मेनी मोर। हर एक चीज इस वीडियो में प्रॉपर्ली समझाऊंगा, ब्रीफली समझाऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप इंडिकेटर के बेसिस पे ट्रेड करना चाहते हो तो स्टिल ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बाकी यार उसके अलावा अगर आप हमारे हाई क्वालिटी वाले ट्रेडिंग सिग्नल्स फॉलो करना चाहते हो सो मेक श्योर टू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन। एंड हाँ, इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं और थंडर भाई एक साथ कंटेंट शूट करें आप सभी के लिए और बैक टू बैक बिल्कुल फाड़ू आ रहा है यार, एकदम कंटेंट लेके आए आपके लिए। सो विदाउट एनी फर्दर टाइम वेस्ट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। भाई चैनल सब्सक्राइब कर लेना यार, याद से यार, ठीक है। अभी 1.22 है, 2 लाख दिखने चाहिए, ठीक है। चलो फटाफट से नोटपैड खोलते हैं। तो चलो एक काम करते हैं, पहले हम टेक्निकल एनालिसिस वर्सेस फंडामेंटल एनालिसिस का डिफरेंस समझा देते हैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में। देखो टेक्निकल एनालिसिस का मतलब हो गया आप सिर्फ चार्ट देख के मार्केट का ट्रेंड समझ रहे हो या फिर यहाँ पर मार्केट के ट्रेड ले रहे हो कि भाई यहाँ पर बाय करूं या सेल करूं, सिर्फ और सिर्फ चार्ट देख के, ठीक है। बाकी फंडामेंटल एनालिसिस हमारे थंडर भाई समझाएंगे। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब कि भाई कंपनी को देखना, कंपनी के बारे में जानना, कंपनी अच्छी है, बुरी है, कैसी है, पिछले उसने रिजल्ट क्या दी, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस कर चल रही कंपनी, ये पूरा देखने के बाद आपको फंडामेंटल एनालिसिस में स्टॉक खरीद सकते हो आप। तो देखो दोस्तों, सीधी बात मुद्दे की बात की जाए, अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, लाइक 2-3 साल के लिए पैसे लगा के छोड़ देने हैं, तो आप फंडामेंटल एनालिसिस समझने का मतलब है। वरना अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी करनी है, तो आप ट्रेडिंग सीखने के लिए टेक्निकल एनालिसिस समझो, जो कि अब मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूं। चलो फटाफट से तुम्हें व्हाइट बोर्ड पर समझाता हूं टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। टॉपिक मैं लिख लेता हूं, टेक्निकल एनालिसिस। अभी थोड़ी राइटिंग खराब है यार दोस्तों, इग्नोर करना, ठीक है। बोर्ड पे लगना सीख ही रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं पहले टीचर नहीं था, 15,000-20,000 रुपये नहीं कमाता था, ठीक है। अभी सीधा ट्रेडर बन गया, वो अलग बात है, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस में देखो 4 मेजर पॉइंट्स होते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। नंबर 1 पॉइंट इज कैंडल्स। नंबर 1 इज कैंडल्स। इसमें 2 चीजें होती है, बेसिक प्लस पैटर्न्स। फिर आता है नंबर 2 चार्ट पैटर्न्स। फिर नंबर 3 आता है प्राइस एक्शन। नंबर 4 आता है हमारा टेक्निकल टूल्स एंड एनालिसिस, ठीक है। ये चारों पॉइंट्स है। पहली बात करते हैं कैंडल्स की। तो कैंडल्स में बेसिक मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, कैंडल्स एनाटॉमी करके लेक्चर नंबर 3 है, आप जाके वहां पर देख सकते हो। पैटर्न्स अभी आगे जाके पढ़ाने वाला हूं आगे के लेक्चर में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं चार्ट पैटर्न्स में। चार्ट पैटर्न्स हमारा लेक्चर 8 या 9 में अगले लेक्चर्स में आने वाला है, तो उसमें पूरा कवर करेंगे, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ठीक है। फिर आते हैं प्राइस एक्शन में। प्राइस एक्शन आई थिंक सो थंडर भाई 4th या 5th में कवर कर लिया, पूरा 5th में हमने कवर कर लिया है, तो पुराने लेक्चर्स में जाके एक बार देख लेना। और अब आते हैं टेक्निकल टूल्स एनालिसिस। ये मैं आज इस वीडियो में तुम्हें समझाता हूं टेक्निकल टूल्स कैसे यूज करते हैं और उनका क्या फायदा है। एनालिसिस, सॉरी एनालिसिस नहीं है, इंडिकेटर है यहाँ पर, ठीक है। इंडिकेटर्स, क्योंकि मुझे इंडिकेटर समझाना है आपको मेन, वापस से लिख लेता हूं, ठीक है। तो हम जो मेन कवर करने वाले हैं विच इज 4th नंबर टेक्निकल टूल्स एंड इंडिकेटर, ये हमने कवर कर लिया ऑलरेडी, ये हमारा हो गया है। यहाँ पर चार्ट पैटर्न्स अगला लेक्चर आने वाला है और बेसिक हमने कवर कर लिया है, और चार्ट पैटर्न्स हमारा जो बेसिक वाले के हैं कैंडल्स के हैं वो भी हम आगे समझाने वाले हैं, ठीक है। टेक्निकल टूल्स एंड इंडिकेटर से स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, इसमें 5-6 पॉइंट्स आते हैं, मैं यहाँ पर लिखे हुए दिखा देता हूँ। ट्रेंड लाइंस, सेकंड पे आते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है दोस्तों, थोड़ी थोड़ी राइटिंग सुधर चुकी है, लगातार लिखने से दिख रहा है मुझे यहाँ पर। नंबर 3 पे आते हैं, हमारा है पॉइंट वॉल्यूम। फिर आते हैं नंबर 4th पॉइंट विच इज RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। थंडर भाई समझ आ गया इतना। अब आता है नंबर 5th पॉइंट। अब मैं थंडर भाई समझ आ गया इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेडर है, बट उसको ऐसा बिगनर समझा रहा हूँ, बताना भूल गया, और बाकी मैंने लेक्चर्स में समझा ही रखा है। नंबर 5 पे उसके बाद हम आते हैं विच इज मूविंग एवरेज, EVG लिख देता हूँ, ठीक है। एंड नंबर 6 सबसे इंपॉर्टेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट।
ठीक है, आज की वीडियो में ये 5 पॉइंट कवर करने वाला है। जो छठा पॉइंट है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो ये मैं एक अगले लेक्चर में ले लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में ले लेते हैं इसको। ठीक है, अभी के लिए आपको मैं 5 पॉइंट्स पढ़ाने वाला हूं। ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल, वॉल्यूम, RSI, मूविंग एवरेज। पहले मैं तुमको समझाता हूं ट्रेंड लाइन एंड हॉरिजॉन्टल्स क्या होते हैं। एक काम करता हूं, सीधा आपको सीधा मार्केट में दिखाता हूं। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पर हमारा क्विटेक्स खोल लिया है। ठीक है, यहाँ मैंने ऑलरेडी मार्केट ड्रॉ कर रखा था, लेवल्स वगैरह ड्रॉ कर रखे थे, क्योंकि अभी से कुछ टाइम पहले मैं मार्केट को एनालाइज ही कर रहा था। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कुछ लाइंस दिख रही होगी, कुछ ट्रेंड लाइन समझ आ रही होगी। अब मैं समझाता हूँ ट्रेंड लाइन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होती है। देखो, हॉरिजॉन्टल मतलब होता है सीधी लाइन। ठीक है, अब आपको यहाँ बहुत सारी सीधी लाइन दिखती होगी, ग्रीन, ब्लू, 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 येलो, रेड, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है। हॉरिजॉन्टल लाइंस 2 प्रकार की होती है, जहां आप उन्हें यूज कर सकते हो, लाइक एज अ सपोर्ट, एज अ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में बार बार समझा नहीं रहा, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में समझ रहा हूं। रेजिस्टेंस ऐसा लेवल जहां से मार्केट गिरता है, सपोर्ट एक ऐसा लेवल, एक सपोर्ट लाइन ऐसी सपोर्ट होती है जो टच करके मार्केट उठता है, एक सपोर्ट दे रही है यहाँ पर मार्केट को। ठीक है, रेजिस्टेंस एक ऐसा रेजिस्टेंस जहां पर आप ये समझते हो सप्लाई बढ़ता है, ठीक है, और प्राइस एकदम से गिरता है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाया जाए तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं ठंडर भाई। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ट्रेंड लाइंस। ट्रेंड लाइंस क्या होती है, आपको यार लेफ्ट साइड में मिल जाएगा ऐसे दोनों ऑप्शन। हॉरिजॉन्टल लाइन ये रही, मैं दिखा देता हूं, हॉरिजॉन्टल लाइन ये रही, और ट्रेंड लाइन ये नीचे होगी, ये रहा ट्रेंड लाइन, ये रहा ट्रेंड लाइन, ये रही हॉरिजॉन्टल लाइन, ये रही। ठीक है, अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन तो रुक गई, अब ये वो ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन क्या होती है, ऐसी लाइन होगी, एक ऐसा एरो होता है, इसके आखिरी में अगर आप देखोगे ना तो एक एरो होता है, जैसे कि मैं दिख रहा है मार्केट यहाँ से लगातार उठ रहा है। ठीक है, मैं हटाता हूँ, देखो इसके आखिरी में एक एरो है, एक सेकंड हमारा वो गया थोड़ा सा, कोई नहीं। ये जो ब्लू लाइन है आपको दिख रहा होगा, इसके ना आखिरी में एक छोटा सा एरो है। ठीक है, वो दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं। ये ट्रेंड लाइन उसके लिए यूज की जाती है जहां पर आपको ये मार्केट का ट्रेंड समझाता है। ओके, ठीक है, किस डायरेक्शन मार्केट का ट्रेंड है। जैसा कि हमें दिख रहा है, इस पॉइंट से लगातार मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, 1 2 थोड़ा नीचे भी आया, लेकिन स्टिल वो ऊपर है, उठा हुआ है अभी भी, तो इसके लिए हम ये ट्रेंड लाइन यूज करते हैं, और इसका मतलब यही होता है। ठीक है, तो मैंने अब आपको ट्रेंड लाइन समझा दिया, हॉरिजॉन्टल समझा दिया। अपने नोटपैड पे वापस आते हैं। ठीक है, नंबर 1 ट्रेंड लाइन हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। अब आते हैं वॉल्यूम, RSI, मूविंग एवरेज, तीनों एक साथ कवर कर लेते हैं। ये हम बताएंगे ट्रेडिंग व्यू पे। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू फटाफट से खोल लेता हूं मैं यहाँ पर, ये ठीक है, हम फटाफट से ट्रेडिंग व्यू खोल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा जाओ USD आपको देखने को मिल जाएगा सामने। ठीक है, ये आपको मिल गया। अब आपको नीचे ऑलरेडी दिख रहा होगा, मैं एक्चुअली ऑलरेडी एनालाइज कर रहा था, यहाँ पर वॉल्यूम खुला हुआ है हमारा, ये दिख रहा होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर वॉल्यूम ऑलरेडी खुला हुआ है, बट अगर आप खोलना है तो आप इंडिकेटर्स पे जा सकते हो। ठीक है, इंडिकेटर्स पे जाने के बाद आपको सर्च करना है यहाँ पर वॉल्यूम, ये आगे वॉल्यूम। आप वॉल्यूम पे जैसे क्लिक करोगे बैकग्राउंड में वो लग जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम का इंडिकेटर लग जाता है। ठीक है, जैसे कि मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, दिस इज नॉन एज वॉल्यूम। अब आपको इसके बेसिस पे कैसे ट्रेड लेना है मैं समझाता हूँ। ठीक है, देखो वॉल्यूम इंडिकेटर लगाना समझा दिया। अब वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस गिरेगा। ठीक है, सिंपल। इसमें ऑलरेडी एक टॉपिक हमने कवर कर रखा है दोस्तों, लेक्चर 3 या 4 के ऊपर ही है, उसमें देख लेना तुम लोग, 4th या 5th में। ठीक है, 3rd लेक्चर पे। ठीक है, अब उसके बाद आता है, मैं समझाता हूँ। देखो अब हमारे इस वॉल्यूम में आपको देखी होगी एक, ठीक है, एक एवरेज मूवमेंट, एक लगातार मूवमेंट चल रही है मार्केट में। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखना है कि एक सही एक स्ट्रक्चर में मूवमेंट चल रही है, ना एकदम से मार्केट गिर रहा है ना एकदम से बढ़ रहा है, मतलब ऑर्डर्स कम है। ठीक है, एवरेज ऑर्डर चल रहे हैं। अब यहाँ पर आपको देखनी होगी ये वाली इतनी बड़ी कैंडल बनी है, ये रेड वाली सिंगल वाली देखना ध्यान से, इतनी बड़ी कैंडल बनी है, और यहाँ इतनी छोटी कैंडल बनी है। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़े हैं। ठीक है, वॉल्यूम ने बस समझा दे कि भैया नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ चुके हैं, कि मतलब सप्लाई बढ़ चुकी है, प्राइस यहां पर गिरने वाला है। ऐसा आई टोल्ड यू, सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस गिरेगा। क्या हुआ, सप्लाई बढ़ी, प्राइस गिरा। ठीक है, कोई बात नहीं, वापस लिख लेता हूं स्क्रीन पे, ये रहा हमारा यहाँ पर। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर, सप्लाई बढ़ी, सप्लाई बढ़ी, प्राइस एकदम इतनी बड़ी कैंडल से गिरा, इतनी बड़ी कैंडल का मूवमेंट आया। समझ रहे हो, तो वही है, सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस गिरेगा। ठीक है, देखो दोस्तों, अब मैंने तुम्हें सप्लाई का तो बढ़ा दिया है, अब मैं तुम्हें बताऊंगा जहां पर डिमांड है वहां पर प्राइस कैसे बढ़ता है। ठीक है, अब मैं एक अच्छी सी मूवमेंट यहाँ पर ढूंढ लेता हूँ मार्केट में, फिर बताता हूँ। ठीक है, तो मुझे एक अच्छा मूवमेंट मिल गया। यहाँ देख लो लगातार मार्केट एक मूवमेंट में चल रहा है। ठीक है, यहाँ मार्केट ठीक ठाक है। यहाँ पर देखो कितनी बड़ी वॉल्यूम की कैंडल बनी है, दिख रही है, 1 और 2 लगातार बनी है। ठीक है, 2 कैंडल लगातार बनी है, और यहाँ पर कोई इतनी बड़ी मूवमेंट आई नहीं थी। ठीक है, पहले ही हमें यहाँ पता चल गया कि भैया यहाँ पर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, तो प्राइस यहाँ पर बढ़ने वाला है।
डिमांड बढ़ते हुए हमें सामने दिख रही है, फिर से दिखा देता हूं, डिमांड बढ़ रही है, इतना कोई मार्केट में मूवमेंट यहाँ पर दिख नहीं रहा था, लेकिन हमें पहले ही वॉल्यूम के इंडिकेटर ने समझा दिया कि भैया यहाँ पर तुम्हारी जो डिमांड है वो बढ़ने वाली है। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है ग्रीन है, प्राइस यहाँ पर बढ़ने वाला है, बाय करना चालू कर दो। क्या हुआ यहाँ पर, मार्केट एक अप ट्रेंड में बढ़ा, इस लेवल पे यहाँ पर दिखाया है इसने, मार्केट देखो कितनी बड़ी मूवमेंट ले रहा है। राइट, ठीक है, समझ गए? बिल्कुल बिल्कुल सेम। जब कभी भी आप सेलिंग कर रहे हो तो यहाँ पर प्राइस गिरेगा, जब कभी भी आप बाइंग कर रहे हो यहाँ पर प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, नॉर्मल, इसको बोलते हैं वॉल्यूम इंडिकेटर, आप कह सकते हो। बेस्ट तरीका, बेस्ट संबल और लाइव एग्जांपल के साथ समझा दिया। अब आते हैं हमारे दूसरे इंडिकेटर की तरफ। हम इंडिकेटर में जाएंगे व्हिच इज आरएसआई। ये RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। ठीक है, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया, हम यहाँ पर जाएंगे, बैकग्राउंड में जाते हैं, हमारा इंडिकेटर ऑलरेडी लग चुका होगा। ठीक है, RSI लग गया, यहाँ पर गलती से 2 बार लग गया, मैं एक बार इसको हटा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये हटा दिया मैंने, दिस इज नॉन एज RSI। ये आपको बताता है कब यहाँ पर ओवर बाइंग या ओवर सेलिंग हो रही है। मतलब कि मैं लिख देता हूँ ओवर बाइंग या फिर ओवर सेलिंग हो रही है, एंड अब तुम्हें भैया बेच देना चाहिए या अब भैया तुम्हें खरीद लेना चाहिए। ओवर बाइंग मतलब भाई बहुत ऊपर रेट जा चुका है, अब गिरने का समय आ चुका है, और ओवर सेलिंग का मतलब भैया अब बहुत गिर चुका है, उठने का टाइम आ गया है। सिंपल भाषा में समझाया जाए तो RSI का मतलब यही होता है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो समझा देता हूँ। ठीक है, इतने होगा शायद, कोई बात नहीं, मैं तो समझाता हूँ फटाफट से। देखो, अब मैं इसको, इसमें आपको 2 लेवल दिख रहे होंगे, ये वाली लाइन दिख रही है और एक ये। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इस लाइन को तोड़ के यहाँ पर हुआ है, इसका मतलब ये ओवर सेलिंग हुआ है यहाँ पर। सेम एज इट इज ऊपर देखा जाता है इसको, तो ये देखो कि भैया अब बहुत नीचे रेट गिर चुका है, ये देखो ये पॉइंट ऐसा आ गया, अब यहाँ पर तुम खरीद सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर ओवर सेलिंग ऑलरेडी हो चुकी है, अब खरीदने का टाइम आ गया है। सेम एट इज समझाता हूँ मैं तुम्हें ओवर बाइंग का एग्जांपल देख के। अब बात करते हैं ओवर बाइंग की। मुझे एक बहुत अच्छा लेवल मिल गया यहाँ पर, ये देखो दिख रहा है, लाइन ऑलरेडी बहुत क्रॉस कर चुका है, ओवर बाइंग हो रही है यहाँ पर। ये रहा पॉइंट, ये रहा पॉइंट। यहाँ पर क्या कह रहा है भैया, अब बेच दो। एज आई टोल्ड यू, ओवर बाइंग में अब सेल करने का समय आता है और ओवर सेलिंग में बाय करने का समय आता है। बहुत हो चुका है भैया, अब नीचे जाने का तेरा समय आ चुका है। क्या हुआ, धप से नीचे जाना यहाँ तक। बहुत सिंपल भाषा में RSI का मतलब यही होता है। लास्ट टाइम समझाता हूँ फिर से रिपीट करने के लिए, ओवर बाइंग या ओवर बॉट मतलब कि जितना रेट बढ़ना चाहिए था उससे ज्यादा बढ़ चुका है, अब सेल का समय आ चुका है। जैसा कि यहाँ पर ये लाइन क्रॉस करा, बहुत ज्यादा हो गया भैया, अब नीचे चला जा, सीधी बात। और ओवर सेलिंग का सेम उल्टा। ठीक है, ओवर सेलिंग बहुत ज्यादा रेट गिर चुका है, ओवर सोल्ड बहुत ज्यादा रेट गिर चुका है, अब उठने का टाइम आ गया है। दैट्स इट, RSI इतना नॉर्मल है। लास्ट बचा है अब मूविंग एवरेज। चलो यहाँ पे काम करते हैं, मूविंग एवरेज की बात करते हैं। वो तो अपने यार कोटेक्स पे दिखाता हूँ फटाफट से। ठीक है, यहाँ पर हमने कोटेक्स खोल लिया। ठीक है, ये हमारा कोटेक्स है। एक काम करता हूँ, पहले सब कुछ हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, एक से फटाफट से लोड हो जाएगा। ये लो, ये डिलीट कर दे ताकि अपना फ्रेश दिख सके। ठीक है, सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पर इंडिकेटर्स में। इंडिकेटर्स में गए, यहाँ पर अपना मूविंग एवरेज में गए। मूविंग एवरेज में आपको SMA सेलेक्ट करके सेटिंग सेट करनी है। 550 कर लेना है, 200 कर लेना, अपने साथ 200 कर लेना, 200 ज्यादा बेटर है। मैं 200 कर देता हूँ, मीन थोड़ा बढ़ा देता हूँ बस। ठीक है, अब ये जो ये लाइन दिख रही है तुम्हें, ये लाइन दिख रही है, ठीक है, ये कैसे हल करती है बताता हूँ। ये आपको मार्केट का ट्रेंड समझाती है। मैं आपको कोई और एसेट भी खोल के दिखाता हूँ हाथों हाथ। यूरो CHF, ठीक है, यहाँ हमने यूरो CHF खोला। अब आपको एक लाइन दिखी होगी लगातार जो नीचे आ रही है, ये दिख रही है, ये लाइन, ये अब यहाँ से गिर रही है, गिरती हुई दिख रही होगी। जब कभी भी कैंडल्स या फिर जो अपना एक तरीके से जो मार्केट चल रहा है, अगर इस लाइन के नीचे है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मार्केट चल रहा है। और जब कभी भी इस लाइन के ऊपर हो, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर, ये मार्केट यहाँ पर उठ रहा है धीरे 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 धीरे, ठीक है, एक अच्छी मूवमेंट के साथ। तो इसका मतलब, और ये इस लाइन के ऊपर है मार्केट, तो यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में मार्केट है। अगर 200 SMA में भी तुम्हें समझ नहीं आता तो यहाँ पर सेट कर लेना एक बार अपना 50, एक बार 50 पे भी करके दिखा देता हूँ सेम। ठीक है, और सेट कर देता हूँ 50 मैंने यहाँ सेट कर लिया। देखो ये सिंपल भाषा में, देखो यहाँ पर देखोगे अब तुम्हें और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, यहाँ से मार्केट एकदम से गिरा, ठीक है, मार्केट इसके नीचे भी था, डाउनवर्ड डायरेक्शन मार्केट जा रहा है। दैट्स इट। मूविंग एवरेज आपको बस ये करता है, आपको मार्केट का डायरेक्शन बताता है कि भाई अभी से कुछ टाइम बाद शायद मार्केट गिर सकता है, यहाँ से उठ सकता है। दैट्स इट, इतना ही है। ठीक है दोस्तों, तो हमने कैंडल्स का बेसिक पढ़ लिया है, पैटर्न्स पढ़ने वाले हैं, चार्ट पैटर्न्स पढ़ने वाले हैं, प्राइस एक्शन ऑलरेडी पढ़ लिया है, टेक्निकल टूल्स एंड इंडिकेटर्स में तुम्हें भी बढ़ा दिया है। तो तुम्हें अगर चार्ट पैटर्न्स और इंटरेस्टिंग पैटर्न्स के बारे में सब कुछ जानना है तो बने रहना
लेक्चर्स में इंटरेस्टिंग टॉपिक सारे कवर करने वाला हूं। डेफिनेटली तुम आराम से प्रॉफिट में एग्जिट करोगे, तो मेक श्योर बने रहना मेरे साथ और मेरे ठंडर भाई के साथ। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, और जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार।